आलम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और हम भी बेहतर हैं। और एक्सरसाइज आज हम लोग 5.2 हल करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम वीडियो डालना भूल गए थे, नहीं डाल पा रहे थे वीडियो, क्योंकि कोई काम में बिजी थे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो फिर से अब हम लोग क्या करें, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोग 5.2 में थे और आज हम लोग 5.2 में यानी कि 16, 17, 18, 19 सवाल तक यानी 20 सवाल तक पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और हल भी करेंगे इस वीडियो में, कैसे किस तरह करके हर सवाल का हल होता है। और बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम आसान तरीके से हर सवाल को हल करके दिखाएंगे, यानी कोई परेशानी नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आता क्या कीजिएगा, कमेंट करके आप हमसे पूछिएगा, तो क्या करेंगे हम उसको फिर वीडियो बनाकर उस वीडियो को बनाकर फिर से डाल दिया करें, ताकि आप लोग के चलते आसानी हो। और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछा कीजिएगा, फिर से क्या करेंगे उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आपको अगर कहीं परेशानी में है तो उसको क्या करेंगे, उस सवाल को फिर से हल करेंगे और फिर से उस सवाल को बताएंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का कौन है, एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नंबर क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम लोग हल करेंगे। 16 इस वीडियो में 16 रहेगा, 17 रहेगा, 18, 19, 20, यानी कि ये एक्सरसाइज आज समाप्त हो जाएगा, ये देखेंगे। तो 16वां सवाल लिखा हुआ है, देखते हैं हल करके बता देते हैं क्या है 16वां सवाल। सवाल लिखा हुआ पढ़ के सुनाते हैं। बोला वह एपी ज्ञात करना, क्या करना, वह एपी ज्ञात करना है। एपी तो पता ही होगा, ए + डी, A+2D, A+3D, ये इसको एपी में इस तरह का लिखते हैं। तो बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात ही जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये बोला ना, बोला 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो एपी ज्ञात करने के चलते हमें क्या चाहिए, ए का और डी का मान चाहिए, जो कि हमारे पास ए और डी का मान नहीं है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद। तो पहले लिख लेते हैं इसको, इस तरह से लिखते हैं, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 16 है ना। तो देख लिख दिए इसको, तीसरा पद को क्या दे, तीसरा पद बराबर कितना, तीसरा पद बराबर 16 लिख रहे, ठीक है। तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A+2D बराबर कितना हो गया 16, ठीक है। अब इसको क्या करें, समीकरण 1 मान लेंगे। कितना मान लिए इसको, समीकरण 1 मान लिए, ठीक है ना। तीसरा पद लिखा हुआ था, तीसरा पद बराबर 16 मान लिए। तो तीसरा पद को क्या लिखते, A+2D ही लिखते थे। A+2D बराबर कितना 16, समीकरण ये क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर बोला 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ लिखते थे 7वां पद 5वें पद से 12 क्या है, अधिक है, अधिक है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को हल करेंगे, एकदम तुरंत में सीख जाएगा, बस कंटिन्यू देखते रहिए सही तरह से। तो यहाँ पर 7वां पद है ना, तो 7वां पद को क्या लिखेंगे, A+6D बराबर, ठीक है, बराबर दे देना। 5वें पद से क्या 12 अधिक है, तो 5वां पद को क्या लिखेंगे, A+4D प्लस कितना, ये 12 कर दी, ठीक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो देखिए बराबर में क्या करेंगे, ए से ए को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो यहाँ क्या बचा, 6D बराबर इधर क्या बचा, 4D + 12। हमें ए पी निकालने की चलते किसका मान चाहिए, ए और डी का मान ना। तो ए और डी का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 7वां पद था, तो 7वां पद को A+6D लिखें और 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद को लिखे A+4D प्लस कितना 12 कर दिए, अधिक था तो प्लस जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ए से ए बराबर में कट गया, तो इधर क्या बचा 6D, इधर बचा 4D + 12। तो ये 6D रहबे करेगा, बराबर में उस साइड है 4D, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में है 4D, तो इधर आएंगे तो माइनस में क्या होगा 4D बराबर कितना 12। अब देखिए 6D में से 4D जाए तो कितना बचेगा 2D बराबर कितना 12। अब 6 दूना 12, तो D बराबर कितना हो गया आपका 6। D का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब D के मान को किस में भेजेंगे, समीकरण 1 में भेजेंगे, तो किसका मान निकलेगा, A का मान निकलेगा ना। तो यहाँ पर लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 यही है, A+2D। तो इधर चले आते हैं, लिखते हैं A+2D बराबर कितना 16 है ना, तो 16 लिख दिए, ठीक है ना। समीकरण ये है A+2D बराबर 16 लिख दिए। अब ए का मान तो नहीं है, तो ए का मान वैसे लिख दिए, ए को इसी लिख देते हैं, +2 गुने डी का मान कितना, डी का मान 6 है, तो क्या लिख दिए यहाँ पर 2 गुने 6 बराबर कितना 16। तो A+6 दूना 12 बराबर कितना 16। तो A बराबर 16 माइनस प्लस में, तो बराबर को साइड भेजेंगे तो माइनस में 12। तो A बराबर 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो अब देखिए हमें क्या निकलना था, AP निकलना था, ठीक है। अब हमें D का मान
कितना मिला 6 और ए का मान 4। आपको AP निकालने चलते किसका किसका मान चाहिए आपको, ए का और डी का मान चाहिए, जो कि हमें ए और डी का मान दोनों पता चल गया। यानी ए का मान कितना निकला 4 निकला और डी का मान कितना निकला 6 निकला। अब हम AP में इसको इस तरह लिख सकते हैं, AP क्या लिखते हैं इसे, ए प्लस डी ए प्लस 2D यानी ए प्लस 3D डॉट डॉट भी कर सकते हैं, उतना आगे नहीं लिखना, ठीक है। ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D जितना आपको मन करे उतना लिख सकते हैं, तो उतना नहीं लिखते यहाँ पर। तो चलिए अब ए और डी का मान बैठालते हैं हम। AP निकाला तो ए का मान कितना 4 है, तो ए की जगह 4 लिख दिए कॉमा, फिर ए का मान 4 और प्लस डी का मान कितना, डी का मान 6 तो ये प्लस 6 कॉमा, फिर ए का मान कितना 4 प्लस 2 गुने डी का मान कितना, डी का मान 6। तो देखिए 4 6 4 कितना हो गया 10 और ये 4 रहबे करेगा, अब प्लस 6 दूना 12। अब मैं देखिए 4 कमा 10, अच्छा अब ये हो गया 12 4 16 यानी डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यही सवाल नंबर कितना देखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का समांतर श्रेणी चैप्टर का सवाल नंबर कितना 17 सवाल को देखें, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। पढ़ के सवाल समझाते हैं और समझाने के बाद उसको पढ़ के बताते हैं और उसके बाद क्या करके सवाल को हल करके बताएंगे कि सवाल क्या कर रहा है। तो सवाल को पढ़ के सुनाते हैं, सवाल क्या कर रहा है बोर्ड पे तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। AP बोला 3,8,13 डॉट 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 दिया हुआ 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया हुआ एक AP दिया हुआ जिसमें 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना, ठीक है, 20वां पद हमको निकालना है। तो हमें कोई भी पद निकालने के चलते हमें याद रखिए ए और डी का मान चाहिए, ए और डी का मान, इसमें सवाल में यहाँ से तो ए और डी का मान निकल जाएगा। और अंतिम पद को एल से सूचित करते हैं या एन भी मान लीजिए, आप मान सकते हैं एल से अंतिम पद को सूचित करते हैं या एन भी मान ले से कोई दिक्कत नहीं। जब ये लेके चलेंगे ए और डी एनवा पद का फॉर्मूला लेके चलेंगे तो हमको एन का मान निकलेगा, और जब एन का मान निकल जाएगा तो फिर क्या करें 20वां पद हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे 20वां पद को आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए ए और डी का मान लिख लेते हैं। पहले ए बराबर कितना हो गया, ये आपका ए बराबर 3 हो गया, डी बराबर कितना हो गया, ये 8 हो गया। 8 माइनस 3 करेंगे तो 8 में से 3 गया तो कितना हुआ 5 हुआ आपका। यानी कि प्रथम पद कितना हो गया आपका 3 हो गया, और सार्वंतर कितना हो गया 8 में से 3 घटाएं तो कितना 5 हुआ। यानी कि ए का मान 3 और डी का मान 5 हो गया। तो हमेशा याद है डी का मान जब ए के मान को किस में डी के मान से वैसे घटाना पड़ता है ना, तब वो आपका डी का मान वैल्यू है। ए का मान तो 3 हो गया, डी का मान 8 में से 3 को घटाए तो कितना बचा 5 बचा आपका, ठीक है। अब ये अंतिम पद को एन से भी सूचित करते हैं या एल से सूचित किया जाता है अंतिम पद को, उसमें लास्ट टर्म। तो एन बराबर लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं एन बराबर कितना 253 लिख लिए। तो एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फार्मूला होता है ना एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन इसको कई तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, कई तरीके से सवाल को हल किया है, लेकिन जो सीधा सिंपल साधारण वही सवाल से हम इसको हल कर दे रहे हैं। और भी इसका जो तरीका है उसका वीडियो बना के आप लोगों को लिए डाल दिया करें ताकि आप लोग आसानी से समझ जाया करें। यहाँ पर देखिए एपी हमें निकालना है 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद ज्ञात करना है, ए और डी का मान चाहिए हमको। ए और डी का मान तो था ना, यहाँ पर सवाल तो लिखा हुआ था, फटाफट निकालिए। ए बराबर कितना 3, डी का मान 8 माइनस 3, ये क्या करेंगे डी के मान को ए के मान में से माइनस करेंगे तो वो डी आपका मान में होगा। तो 8 माइनस 3 तक कितना हुआ 5 हुआ। एन बराबर 253 यानी एल बराबर 253 आप लिख सकते हैं। एन का फार्मूला क्या होता है बताइए, तो एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान 3 प्लस इंटू एन माइनस 1 का तो एन का तो मान नहीं है, वही डी का मान कितना 5 बराबर कितना 253। देखिए एन का मान इधर है ना, एन लिखा हुआ इधर, लेकिन बराबर देके हम इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। एन का वैल्यू को किधर देती है बराबर देके इस साइड लिख दी, चाह सकते हैं यहाँ पर भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं बराबर देके इस साइड वैल्यू को एन का मान को बैठा देते हैं, आप इस साइड भी बैठा सकते हैं। अब यहाँ देखिए आगे एन माइनस 1 गुणे डी का मान 5 बराबर 253, ये प्लस में है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। लिखते हैं एन माइनस 1 गुणे 5 बराबर 253 में से 3 गया तो कितना 250। अब इसको काटिए, कै दफ़ा में कटेगा 25 25 यानी कि 50 दफ़ा में कट गया। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया आपका 50, तो एन बराबर हो गया 50, माइनस में है तो उधर जाए बराबर प्लस में 1, तो एन बराबर कितना हो गया यानी कि 51 हो गया, यानी कि लास्ट पद कितना हो गया आपका 51 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, एन का मान तो निकल गया 51, अब हमें से 20वां पद ज्ञात करना है। तब 20वां पद क्या होगा, 20वां पद लेके चलेंगे तो इसको लिखते हैं 20वां पद, इसको इस टाइप से लिखते हैं 20वां पद जो है ना कितना 32वां पद के बराबर
बराबर है। तो यहाँ पर कितने लोग क्या करते हैं कि 20वें पद को निकाल लेते हैं, a+19d लिख दिए, हो गया। तो इससे क्या होगा कि बुक का जो आंसर है वो आंसर आपका नहीं मिला करेगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 20वां पद 32वां पद कर दिए ना, 20वां पद 32वां पद होगा, 20वां पद जो है एपी का 32वां पद होगा। तो यहाँ 20वां पद क्या लिख दिए, 32वां पद के बराबर, या 32वां पद होगा कर देते, ठीक है। चलिए, तो 32वां पद 20 को छोड़ दिया, 32 को, तो 32 को क्या लिखते हैं, a+31d। ए का मान कितना है, ए का मान है 3, तो 3 लिख दिया, 31 गुने डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। तो देखिए 3 प्लस इसको गुना कर दिए, 5 का 5, 5 दिया 15, 155, 155 3 जोड़ दिए तो 158, ये बराबर का निशान देते थे इसमें। तो ये क्या हो गया आपका 20वां पद जो है, 20वां पद जो है वो लास्ट टर्म है 158, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यहीं पर छोड़ सकते हो और लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये। तो हम लोग का इतना सवाल एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज है आप लोग का 5.2, ठीक ना। और सवाल नंबर कितना देखिए, सवाल नंबर 18 सवाल है। सवाल पढ़ के सुनाते हैं, सवाल तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ के सुनाते हैं और समझने की कोशिश। 17वां सवाल को एक और तरीके से जो लास्ट में जो लिखे हैं a+32d, तो उसको n से भी n का वैल्यू मान के भी हल कर सकते हैं। चलिए, उस तो सवाल नहीं समझ में आता फिर क्वेश्चन का हमको पूछेगा, कमेंट करें, उसका क्या वीडियो बना के आप लोग को डाल दिया जाएगा सही तरह से समझा के, क्योंकि आए हैं पढ़ने तो समझना है। सवाल नंबर हम लोग कितना हल करेंगे, 18वां सवाल है। बोला किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या है सवाल, क्या कर रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। क्या पद ज्ञात करना, 3 पद। तो 3 पद कैसे लिखेंगे, a+d a+2d ऐसे लिखा गया। लेकिन कोई भी पद ज्ञात करने चलता है, हमें किसका किसका मान चाहिए वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। किसका किसका मान, ए का और डी का मान चाहिए हमें। अरे ए और डी का मान नहीं रहेगा तो फिर हम कोई भी पद क्या करें, नहीं निकाल सकते। तो हमें ए और डी का मान क्या करेंगे, पहले पता करते हैं। तो पहले लेके किसको चलेंगे वो देखिए आप, यहाँ चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। तो लिखते हैं चौथे, यहाँ पर लिख देते हैं चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है, ठीक है, 24 है। तो देखिए चौथा पद को कैसे लिखेंगे, a+3d प्लस 8वें पद को क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे a+7d बराबर कितना, 24 लिख दिया, कोई दिक्कत। चौथे पद को क्या लिखे, a+3d लिखते हैं, अब प्लस एक कम लिख करके लिखेंगे। 8वें पद को क्या लिखे, a+7d, ठीक है, बराबर 24 हो गया। तो एक ए होगा 2a प्लस 3 और 7 को जोड़ेंगे, 3d है यहाँ 7d है, तो दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस प्लस है। तो कितना 10d बराबर कितना 24, ठीक ना। अब 2 कॉमा लेते हैं तो क्या बचा, कॉमा लेंगे तो आधा अंदर में बचता है, तो a+5d बचेगा ना, बराबर कितना 24। अब यहाँ देखिए 12 दूना 24 और क्या बचा a+5d बराबर कितना 12। ये समीकरण क्या हो गया आपका, 1 हो गया। समीकरण क्या बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या करा, छठे और 10वें पदों का योग कितना 44 है। तो लिखते हैं यहाँ छठे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छठे और कितना 10वें पदों का योग कितना है 44 है ना, ये 44 है, ठीक। चलिए तो छठे पद को क्या लिखेंगे, a+5d अब प्लस 10वें पद को क्या कर देंगे, a+9d बराबर कितना 44। तो एक क्या ये होगा 2a और 6 और 9 कितना होगा 14d बराबर कितना 44। अब 2 कॉमा लेते हैं तो a+7d बराबर कितना 44। अब यहाँ देखिए 22 दूना 44, तो a+7d बराबर कितना 22। समीकरण कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया। क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे। जब समीकरण 1 को 2 में से घटाएंगे तो किसका मान निकलेगा, डी का मान निकलेगा, या ए का मान निकला है, जिसका मान पहले निकालना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, दोनों प्लस प्लस है, ये भी प्लस है, समीकरण 1 समीकरण 2 भी प्लस है। तो लिखते हैं समीकरण
1 घटे 2 से, ठीक है। क्या लिखते हैं समीकरण 1 घटे 2 से। समीकरण 1 क्या, a प्लस 5d बराबर कितना है 12, तो 12 लिख दिया। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d लिखते हैं, a प्लस 7d बराबर कितना 22, तो 22 लिख दिए। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इससे क्या हो, a से कैंसिल कर गया। 7d में 5d में से 7d जाएगा, तो इधर चले आते हैं। 5d में से 7d जाएगा तो कितना -2d बराबर 12 में से 22 जाएगा, 12 में से 22 घटाएगा तो कितना होगा -10, तो -10 लिख दिया। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 2d बराबर कितना 10, 5 दूना 10, तो d बराबर कितना हो गया आपको 5 हो गया। d का मान कितना निकला 5। अब d का मान किस में भेजेंगे, समीकरण 1 में भेज देते हैं, ठीक है। तो किसका मान निकला, a का मान निकलेगा। लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या आपका, समीकरण 1 ये है ना, a प्लस 5d बराबर 12, तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 5d बराबर कितना 12। तो देखिए a प्लस 5 गुने d का मान कितना, d का मान ये 5 बराबर कितना 12, तो a प्लस a सही से लिख देते हैं, a प्लस 5 को 5 से 25 बराबर कितना 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर 12 में से 25 जाए तो कितना -13। चलिए a का मान कितना निकल गया आपका -13, और d का मान कितना निकला 5। हम पहले ही बताए थे कोई भी पद जब आप निकालने हैं तो 2 चीज़ चाहिए आपको, a का मान और d का मान। तो दोनों मान यहाँ निकल चुका है, a का मान भी निकल गया है यहाँ, a का मान -13 और d का मान कितना ये 5 निकल गया। तो हमें क्या पद बोला निकालने चलते हैं। देखिए क्या बोला, प्रथम 3 पद। कौन पद, प्रथम यानी पहला से लेकर 3 पद निकलना। तो लिखते हैं प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद निकलना है ना। तो 3 पद प्रथम, तो a प्लस d a प्लस 2d हो गया। 3 पद पूछे तो एक कम ही लिखना, प्रथम यानी पहला से लेके तीसरा तक पद। तो तीसरा जब पूछे तो एक कम लिखना, a प्लस 2d तक, लेकिन काउंट करेंगे तो 3 पद होगा, तो 1 2 3 हो गया। चलिए a का मान कितना है, तो a का मान -13, तो -13 बैठा देते हैं a की जगह पर। फिर देखिए a का मान कितना -13, तो -13 प्लस d का मान कितना निकला, d का मान ये 5 है, तो 5 a का मान कितना -13 और प्लस 2 गुने d का मान कितना 5। देखिए ये -13 रहने करेगा, ये 13 में से 5 जाए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, -7, तो यहाँ पर लिखते हैं -7। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -13 रहेगा और प्लस 5 दूना 10। अब देखिए -13 -7 और यहाँ पर 10 में से 13 में से 10 जाए तो कितना -3। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सर यहाँ पर जो है ना 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा ना, यहाँ पर -8 बचेगा, -8। ये गलती कर दी हमसे, मिस्टेक हो गया। हाँ तो आपका कितना हो गया -13 -8 -3। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। इसको हम लोग सवाल नंबर जो है एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी का सवाल नंबर कितना देखेंगे हम लोग 19वां सवाल को देखेंगे, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, और 19वां सवाल को पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है और सवाल क्या है। सवाल बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में, सुब्बा राव कोई आदमी था, 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया था। कितने पे 5,000 रुपये के मासिक वेतन यानी महीना पे काम किया था। कितने पे 5,000 है ना, हाँ 5,000 रुपये के मासिक यानी महीने पे काम किया था, सालाना काम किया था, ठीक है। वेतन पे कार्य आरंभ किया तो और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपया, कितना 200 रुपया, हर साल उसको 200 रुपये का वृद्धि हुआ, ठीक है। उसको जो मिल रहा था महीना वो 5,000 रुपया मिलता था, मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया था और वृद्धि प्राप्त किया। फिर हर हर वर्ष उसको 200 रुपये का वृद्धि हुआ, उसके महीना में वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष
किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि कै साल, जो सुब्बा राव जो थी तो हर महीने उसको 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन हर साल साल उसको 200 रुपया हर साल बढ़ता था। कि कितना साल तक वो काम करेगा कि उसका महीना 7,000 रुपया हो जाएगा। यही सवाल क्या कर रहा है, ये सवाल बोल रहा है। फिर से सुना देते सवाल क्या रहा है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पे काम किया था। कितने पे? 5,000 रुपये के मासिक वेतन पे काम किया था। फिर वेतन पर कार्य आरंभ किया था और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये, यानी कि हर साल उसको 200 रुपये का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बड़ा हर साल। जैसे 2023 में 5,000 रुपये काम करता है, 2024 में 2,200 रुपया, 5,200 रुपया, 2024-25 में तो कितना होगा 5,400 रुपया। तो इस तरह करके था। तो हर साल कितना 2,000 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष में जाके उसका महीना 7,000 रुपया, किस साल में जाके वो कितना साल काम करेगा कि उसका महीना 7,000 रुपया महीना होगा। वही इस सवाल में क्या करना है, हमको हल करना है और बताना है कि कितना साल तक वो काम करेगा जो 7,000 रुपया महीना कमाएगा। तो चलते हैं हल करते हैं। तो आप सबसे पहले ए बराबर ये है, ए बराबर आपका हो गया 5,000 मान लीजिए। ए बराबर ये हो गया फर्स्ट टर्म 5,000, ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से था। कॉमन डिफरेंस हर साल जाके उसने कितना का 2,000 रुपये का क्या हुआ, वृद्धि हुआ हर साल। तो डी बराबर हो गया आपका, डी बराबर हो गया 200, सॉरी 2,000 नहीं, सॉरी 200। अब यहाँ पर एन बराबर ये कितने वर्ष, तो एन बराबर हो गया आपका 7,000। कितना हो गया, यानी जब स्टार्टिंग किया था सुब्बा राव ने तो कितना 5,000 रुपये काम स्टार्ट किया था, उसको हर साल 2,000 रुपये की क्या हुआ 200 नहीं 200 रुपये की वृद्धि हुई। और किस साल तक, कौन सा साल, कितना साल के बाद उसका वेतन 7,000 है। एन बराबर 7,000 हो गया वहाँ पर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 5,000 प्लस इंटू एन माइनस 1, डी का मान कितना है 200 बराबर कितना 7,000। हम पहले भी हर वीडियो में हम बोल रहे हैं कि एन का वैल्यू हम इधर में बैठा के इस साइड बराबर का देके बैठा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं एन माइनस 1 गुने 200 बराबर 7,000, प्लस है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में कितना 5,000। लिखते हैं एन माइनस 1 गुने 200 बराबर 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा 2,000 बचेगा ना। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब ये कटिए कई दफ़ा में 10 दफ़ा में कटेगा, ठीक ना। एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ 10, तो एन बराबर हो गया 10, ये माइनस में था प्लस में 1, तो एन बराबर 11, यानी कि 11 वर्ष। कितना वर्ष 11 वर्ष में 11 वर्ष, यानी कि 11 साल काम करेगा। 11 साल में तब उसकी सैलरी कितनी होगी 7,000 रुपया होगा। तो 11 वर्ष ये क्या है आपका, ये आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग आज जो हल करेंगे, सवाल नंबर कितना है 20वां सवाल को अब हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग 16 भी देख लिया, 17 भी देख लिया, 18 भी देख लिया, 19 भी देख लिया और ये 20वां लास्ट सवाल है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ के सुनाते हैं सवाल क्या कर रहा है। बिल्कुल ये भी जिस तरह का 19वां नंबर सवाल हल का था एकदम आसानी से सीखो, इसी तरह के 20वां सवाल भी काफ़ी आसान सवाल है। सवाल लिखा हुआ पढ़ के सुनाते हैं सवाल क्या करा। सवाल बोला रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली कोई एक लेडीज है, मान लीजिए उसके ने प्रथम सप्ताह में यानी 5 रुपये का बचत किया। क्या रुपया, जैसे उनको खर्च के चलते पैसा दिया गया 20 रुपया, तो पूरा पैसा खर्च करने के बाद उसके खर्च करने के बाद 5 रुपये उसने बचा लिया, यानी 15 रुपया खर्च किया एक सप्ताह में, अब 5 रुपया को बचा लिया। फिर बोल रहा है कि बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.50 रुपया बढ़ाती गई, यानी कि पहला सप्ताह में 5 रुपया बचा लिया, दूसरे सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा बचाया, ठीक है। और इस तरह करके हर सप्ताह 1 रुपया 75 रुपया वो बचाते चलिए। पहले सप्ताह में 5 रुपया, दूसरे सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा, तीसरे सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा, इस तरह करके क्या किया वो बढ़ाती चली गई, ठीक है, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, n ज्ञात कीजिए। तो इसमें सेम जिस तरह करके 19वां सवाल को देखे हैं तो उसी तरह करके क्या करेंगे 20वां सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर वही मान लेंगे, कितना 5 है तो ए बराबर 5 ले लिए प्रथम सप्ताह में। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचत की, तो ए बराबर आपका क्या हो गया 5 हो गया। अब डी बराबर यानी कि अगले सप्ताह में कितना, यानी कि 1 रुपया 75 पैसा था, डी बराबर हो गया
डी बराबर 1 रुपया 75 पैसे। यहाँ ये देखिए बचत यानी अगले सप्ताह में, तो क्या लिखे, इसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। डी बराबर कहते हैं कितना हो गया, 1 रुपया 75 पैसे यानी 1.75। अब साप्ताहिक बचत कितना हो गया, बोल रहा है यहाँ पर 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 हो जाती है। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, एन बराबर क्या, 20.75। ये क्या हो गया, एन बराबर 20 दशमलव क्या हो गया, 75 हो गया। फिर से देखिए ए बराबर हो गया आपका 5, डी बराबर हो गया 1.75, एन बराबर हो गया 20.75 हो गया। अब फार्मूला क्या होता है एन में, एनवा पद का, एन बराबर हमें ये पता करना है कि कितना सप्ताह में उसने 20 रुपया 75 पैसा बचाया है, यही पता करना हमें। तो फार्मूला लिखिए, एन बराबर क्या होता है फार्मूला, एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट सवाल है, सही से देखना है। ए बराबर कितना है, 5 है तो 5 प्लस इंटू एन माइनस 1 उन्हें डी का मान कितना है 1.75 बराबर कितना 20.75, ठीक है। हम बार बार सवाल में कहते हैं कि बराबर का वैल्यू देखें, हम उस साइड बैठा दिया करते हैं, आप लोग भी बैठा लीजिए, चाह सकते हैं तो इधर भी रख सकते हैं। देखिए एन माइनस 1 गुने 1.75 बराबर 20.75, ये प्लस में है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो कितना माइनस में 5। अब देखिए एन माइनस 1 गुने कितना 1.75 बराबर 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से मत घटाइएगा, आगे अंक में से ये 20 रुपया में से 5 रुपये घटे तो कितना 15.75, ये हो ना, ये ना होगा 15.75। अब इसको कटिए, इसको कै दफ़ा में कटेगा, तो इसको 1.75 से इसको कटेगा तो कै दफ़ा में कटेगा, 9 दफ़ा में कटेगा। कै दफ़ा में, 9 दफ़ा में। इसको गुना करके देख लेते हैं। देखिए 1.75 को 9 से गुना कर, 9 पंचे 45, 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63, 63 64 65 66 67 हो गया, 9 का 9, 9 का 9, 9 9 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि कितना हो गया 75 है ना, 9 पंचे 45 के 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 63 और 63 63 और 4 63 63 67 7 होगा, और 9 का 9 9 और 7 15 हो गया, ठीक है। तो क्या दफ़ा में कटेगा, 9 दफ़ा में, ठीक है, ये 9 दफ़ा में कट गया। तो अब यहाँ पर लिखते हैं माइनस में प्लस में 1, तो एन बराबर कितना हो गया 10, यानी 10वें सप्ताह में जाके वो 10 रुपया 20 रुपया 75 पैसा 10 सप्ताह में जब जमा करेगी तो 20 रुपया 75 पैसे यानी 10 सप्ताह उसको ज्ञात है। हमें ये एन का मान ज्ञात करना था। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया सवाल का। ये क्या हो गया, ये चैप्टर एक्सरसाइज देख लीजिए सही से, ठीक है, ये सही से देख लीजिए। और ये क्या हो, ये चैप्टर यहीं पर सवाल समाप्त हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। और हम लोग अब जो नया चैप्टर जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो 5.3 का को हल करेंगे, कल से उसका वीडियो बन के अपलोड